आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है और अब ये 3 सोमवारी बीतने के बाद कांवरियों का उत्साह थमता नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक तरफ जहां भावनाएं उमड़ रही है, शिव भक्त बाबा धाम देवघर की ओर रवाना हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक बेहद ही दुखद समाचार आता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हां, मंगलवार की सुबह कांवरियों का रेला बाबा धाम में भरा हुआ था। उसी समय सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आती है। देवघर के जमुनिया मोड़ पर एक भीषण हादसा होता है। श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार होती है। जमुनिया मोड़ यानी देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग, यहाँ पर एक गैस लदे ट्रक से श्रद्धालुओं की बस की सीधी टक्कर होती है। इस हादसे में 5 श्रद्धालु और एक बस ड्राइवर की मौत हो जाती है। मृतक बिहार के रहने वाले हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के अशरफगंज निवासी देवकी प्रसाद भी हैं। देवकी प्रसाद की मौत इस हादसे में हो जाती है। उनके साथ ही पूरा का पूरा परिवार उजड़ता है, क्योंकि देवकी प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों इस हादसे में जान गंवा देते हैं। यह कहानी है धनरुआ के अशरफगंज निवासी देवकी प्रसाद। देवकी प्रसाद 2003 में होमगार्ड से रिटायर्ड हुए। 2 बेटे और 3 बेटियों के पिता देवकी प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ एक मन्नत मांगी थी कि हम दोनों बाबा धाम 5 साल तक पैदल एक साथ जाएंगे। 4 साल तो वो गए, 5वां साल भी था। बेहद ही खुशी खुशी पूरे परिवार ने उन्हें विदा किया था। वो 5वें साल बाबा धाम पहुंचे, मंदिर में जल अर्पण किया और अब बारी थी सुबह सुबह बासुकीनाथ जाकर जलार्पण करने। लेकिन यह यात्रा यहीं पर थम गई। दरअसल जमुना मोड़ पर जो हादसा हुआ उसमें देवकी प्रसाद और उनकी पत्नी की मौत हो गई। उनके साथ ही बाबा धाम रवाना हुआ था उनका छोटा बेटा अजीत, जिसने इस हादसे की सूचना अपने मामा को दी। आनन फानन में पूरा परिवार देवघर की ओर रवाना हुआ। पता चला ना देवकी प्रसाद रहे ना उनकी पत्नी, दोनों की मौत इस हादसे में हो गई थी। जिस दंपति ने एक साथ बाबा धाम जाने का संकल्प लिया, 5 साल एक साथ गए, अपनी मन्नत पूरी की, वो यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बनकर रह गई। और उसके बाद कुछ ऐसी कहानी हम आपको सामने लाते हैं जो शायद आपको भी बेहद भावुक करती है। देवकी प्रसाद और उनकी पत्नी जब रात में बाबा धाम देवघर में विश्राम कर रहे थे, सुबह बासुकीनाथ के लिए रवाना होना था, यात्रा अब लगभग सफल ही हो चुकी थी, तो अपनी बेटी पूजा से आखिरी बार उसकी माँ बात करती। अपनी बेटी को फोन पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब घर का ख्याल रखना, अभी हम बहुत जल्द आने वाले हैं। पर पूजा को क्या पता था कि उसकी माँ की ये जो भरोसे वाली शब्द है जो उसकी माँ कह रही है वो आखिरी शब्द हो जाएंगे। इसके बाद माँ के शब्द उसके कानों में सिर्फ गूंजते रहेंगे, सामने आकर माँ कभी नहीं कुछ बोल सकेगी। पूरा परिवार एक ही झटके में उजड़ गया। इस बस हादसे की किस तरह से यह हादसा हुआ आप इससे समझ सकते हैं कि जब दोनों गाड़ियों की टक्कर होती है, बस और ट्रक की टक्कर हुई, उसके बाद भी बस करीब 200 मीटर तक बिना ड्राइवर की ही घसीटती चलती गई। किसी तरह आगे चलकर एक अवरोध आता है, ईंट का एक ढेर आता है जिसमें बस की टक्कर हुई, तो जाकर बस रुका। तब तक बस के परखच्चे उड़ गए थे और यह बस की जब टक्कर हुई तो उसके बाद 6 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। कई लोग घायल हैं और इस तरह इस हादसे ने देवकी प्रसाद के परिवार को भी उजाड़ दिया। और अब एक साथ ही दोनों जहां बाबा धाम यात्रा पर निकले थे, एक साथ ही दोनों की अर्थी उठती है। पूरा गांव रो उठा, पूरा देश भावुक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।